एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग नंबर फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप ये 4 टॉपिक सीखने वाले हैं। किसी भी न्यूमेरिकल नंबर को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है। उसी के साथ साथ आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, और परसेंटेज ऑफ भी आप निकाल सकते हैं। एंड अगर आप दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग मॉड्यूलो फंक्शन यूज़ करके भी देखने वाले हैं। एंड राउंड कैसे करना है, अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है तो उसको राउंड ऑफ कैसे करना है वो सीखेंगे हम लोग। और इज इवन, इज ऑड एंड साइन। इज इवन का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई नंबर है और वो इवन नंबर है तो ये रिजल्ट में ट्रू प्रिंट होगा, अगर नहीं होगा इवन तो फॉल्स प्रिंट होगा। ऑड में क्या होता है, वही चीज़ उल्टा होता है, अगर ऑड रहेगा नंबर तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। साइन बेसिकली आपका इंडिकेट करता है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नंबर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। सो ये हमारा डेटा है, इस डेटा को हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्रैक्टिस करने में। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया। एंड देन हम पावर बीआई ओपन करते हैं। तो मेरा ये पावर बीआई ओपन हो चुका है। पावर बीआई के अंदर होम टैब के अंदर हम इंटर डेटा पर जाएंगे। इंटर डेटा बेसिकली आप अपना खुद का डेटा एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली कंट्रोल वी पेस्ट कर रहा हूँ, या फिर राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर मैं टेबल का नेम दे देता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स मार्क्स। एंड इस बार मैं लोड नहीं करूँगा, मैं एडिट क्लिक करूँगा क्योंकि हमें पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाना है। एडिट पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहीं पर हम लोग सारी अपनी कैलकुलेशन वगैरह को करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या किया, जो पावर क्वेरी एडिटर होता है वो इनके डेटा टाइप को पहचान लिया कि ये स्ट्रिंग है, यानी कि टेक्स्ट है, ये हमारा होल नंबर हो गए, ये भी होल नंबर हो गए। तो ऑटोमेटिकली जो डेटा टाइप है वो चेंज हो चुका है। अब हम चाहते हैं, सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि हमें कुछ न्यूमेरिकल फंक्शन देखना है, क्या क्या कैसे करते हैं। तो देखिए, ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर भी आपको ये नंबर फंक्शन मिल जाते हैं और ऐड कॉलम के अंदर भी वो नंबर फंक्शन आपको मिल जाते हैं फ्रॉम नंबर ग्रुप के अंदर। तो ट्रांसफॉर्म क्या करता है, अगर मैं मान लो इस कॉलम को सेलेक्ट किया और ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करता हूँ, चाहे ऐड करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो मेरा इसी कॉलम के अंदर रिजल्ट आएगा। मैं जैसे करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश का एवरेज नंबर निकालना है मुझे, तीनों मतलब चारों बच्चों का एवरेज नंबर निकालना है कि इंग्लिश में कितने नंबर एवरेज थे। तो जैसे मैं ट्रांसफॉर्म में गया और यहाँ पर स्टैटिक्स में जाकर एवरेज पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या करता है, सिंगल वैल्यू रिजल्ट लेकर आता है। सिंगल वैल्यू रिजल्ट हम लेकर आते हैं और जो मेरा रिजल्ट था वो गायब हो चुका है, मतलब जो मेरा इनपुट था वो गायब हो चुका है। तो वापस अगर हम जाएँ यहाँ पर क्लिक करें तो हम वापस यहाँ पर आ गए। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब आप ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं और स्टैटिक्स यूज़ करते हैं, स्टैटिक्स आपका सिंगल वैल्यू रिजल्ट लेकर आता है। अगर जैसे मैंने यहाँ, अगर मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे काउंट वैल्यू किया तो 4, मतलब 4 वैल्यूज़, आपके 4 वैल्यूज़ हैं। काउंट वैल्यूज़ आप करके निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो ट्रांसफॉर्म होता है वो आप, अगर मैं ट्रांसफॉर्म में स्टैंडर्ड करता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये इंग्लिश नंबर है, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 5 नंबर सभी में ऐड हो जाए, 5 नंबर। जैसे मैं ओके क्लिक करूँगा तो देखिए इसी कॉलम के अंदर, मतलब जो हमारा इनपुट वाला कॉलम था उसी कॉलम के अंदर रिजल्ट आ गया। तो ट्रांसफॉर्म क्या करता है, आपके एग्जिस्टिंग कॉलम को ही कहीं ना कहीं उसी एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर आउटपुट लेकर आता है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें एक नया कॉलम क्रिएट करना है। तो आप ऐड कॉलम के अंदर ये नंबर फंक्शन यूज करेंगे। सो ये छोटा सा डिफरेंस है ऐड कॉलम एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर। और अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे ये इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स है, मैं चाहता हूँ इन तीनों नंबर, इन तीनों कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करके मुझे लेकर आना है। तो देखिए, अगर मैं इन तीनों को कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ तो ये तीनों सेलेक्ट हो गए। अब सेलेक्ट होने के बाद अगर मैं यहाँ पे सम पे क्लिक करूँगा, ऐड कॉलम के अंदर सम पे क्लिक करूँगा, तो ये चौथा कॉलम बनाएगा और इन तीनों का सम लेकर आएगा हमारे पास। जैसे 89, 34 एंड 56, तो ये कहीं ना कहीं 176 आ रहा है। इसी तरीके से ये मेरा 168 आ गया। तो एडिशन, इसको हम लोग डबल क्लिक करके इसका नेम लिख सकते हैं, हेडिंग टोटल। तो ये मेरा टोटल आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे केवल
इंग्लिश और हिंदी के नंबर चाहिए, मैथ्स के नहीं चाहिए। तो मैं इसको पहले क्लिक करूँगा टोटल को, और मैथ्स को बाद में क्लिक करूँगा। और यहाँ पर स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग जाते हैं, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो पहले मैंने क्लिक किया था यानी कि टोटल पहले होगा 179 और बाद में मैथ्स होगा। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे मुझे चाहिए कि ये जो नंबर है इंग्लिश नंबर है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी 2 नंबर से। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, स्टैंडर्ड पे जाता हूँ, मल्टीप्लाई पे। ये मुझसे पूछेगा किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन हमें देता है, आप कोई नंबर से वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 2 क्लिक किया, तो आप देखो यही जो नंबर था इंग्लिश का, वो 2 से मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर हमें डिवाइड करना है तो हम डिवाइड पे क्लिक करेंगे, एंड ये मुझसे पूछेगा किससे आप डिवाइड करना चाहते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे मान लो इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन को एंड सब्ट्रैक्शन को। तो मैंने कंट्रोल दबा के प्रेस किया एंड राइट क्लिक करके रिमूव कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे इन तीनों नंबर का एवरेज चाहिए, तो मुझे टोटल चूज़ करना होगा। ये टोटल को सेलेक्ट किया मैंने, एंड देन डिवाइड। अब जैसे मेरा ये 3 सब्जेक्ट है, तो टोटल नंबर मेरा 300 होगा, और तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा परसेंटेज आ जाएगा। तो मैंने ये 3 क्लिक किया, तो आप देखिए मेरा एवरेज आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो पहला स्टूडेंट है राम, उनके जो परसेंटेज आ रहे हैं वो 56.66 आ रहे हैं। सबसे अच्छे परसेंटेज जो हैं वो लास्ट स्टूडेंट के, मोहन के 97%। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसके डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका जो नंबर है, डेसिमल नंबर है, इसको मुझे कम करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पर राउंड ऑफ आपको दिखाई दे रहा है। अब राउंड ऑफ में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। राउंड अप क्या करता है, अपर वैल्यू को लेकर आता है। जैसे अगर मैं राउंड अप क्लिक करूंगा तो 59.6 का अपर वैल्यू क्या हुआ, 60 अपर वैल्यू। लेकिन अगर मैंने दोबारा से सेलेक्ट करके राउंड डाउन कर दिया तो 59 आएगा, 59 क्योंकि इसका नीचे का वैल्यू हो गया। लेकिन अगर मैं इसी पे क्लिक करके राउंडिंग में जाके राउंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझसे पूछेगा कितने डेसिमल प्लेसेस पर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस पर, मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखोगे डेसिमल के बाद 2 नंबर आया और 6.67 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये 2 डेसिमल पे मैंने राउंड ऑफ करके दिखाया। इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं राउंड ऑफ फंक्शन यूज करते हैं। अगर हम अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूँ, जैसे इन सबको मैंने रिमूव किया यहाँ पर। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये इंग्लिश है, अब इंग्लिश में हमें जैसे हमें तो ये पता है कि 100 में से नंबर इस पहले वाले बच्चे का 89 है। तो कहीं ना कहीं इनका जो परसेंटेज है वो 89 होगा। अगर हम 100 केवल पर्टिकुलरली इंग्लिश का अगर देखें तो मैं अभी इन सब को डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब जैसे मैं चाहता हूँ, देखिए परसेंटेज और परसेंट ऑफ में डिफरेंस क्या होता है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि 89 है, या इन सभी नंबर का मुझे 10% निकालना है। तो अगर 89 का 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 8.9 आएगा। मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने कैलसी ओपन कर लिया। अब जैसे मैं 89 को 89 डिवाइड बाय 10 किया मैंने, तो कहीं ना कहीं मेरा 8.9 आ रहा है। मतलब ये जो होता है ये परसेंट होता है। लेकिन परसेंट ऑफ क्या होता है, परसेंट ऑफ होता है कि कितने में से आपका ये 89 कितने नंबर का कहीं ना कहीं परसेंटेज है। तो जैसे अगर मैं बेसिक एग्जांपल आपको दिखाऊं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे परसेंट निकालना है। तो परसेंटेज क्या कर रहा है कि मैं इन नंबर में से कुछ परसेंटेज एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ 10% आ जाए मेरे पास, तो मैंने 10 प्रेस किया तो 8.9, 89 का 10% 8.9, 45 45 का 10% 4.5। तो जैसे मैंने स्टैंडर्ड में जाके परसेंट ऑफ पे क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे पता है कि ये कॉलम जो है इस कॉलम का 10% है, तो अगर मैं इसका यहाँ परसेंट ऑफ 10 लिखता हूँ तो ये रिजल्ट क्या करेगा, इसको लेकर आ जाएगा। परसेंट ऑफ क्या करता है, उल्टा काम करता है। मतलब अगर हमारे पास 10%, अगर मैंने 10% डाला तो ये कितने का 10% होगा वो रिजल्ट लेकर आता है।
तो परसेंटेज एंड परसेंट ऑफ में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। परसेंट ऑफ, परसेंटेज होता है एक्सट्रैक्ट करता है जितना परसेंट आप दे रहे हो, परसेंट ऑफ आपका कितना परसेंट है उसका टोटल नंबर निकाल के लेकर आता है। एंड इसी तरीके से अगर हम मॉड्यूलो निकालना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि 89, अगर इन्हीं नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा, तो स्टैंडर्ड में जाता हूँ, मॉड्यूलो पे क्लिक करता हूँ और मैंने फॉर एन एग्जांपल 10 से डिवाइड किया। तो 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास आएगा। जैसे 89 को 10 से डिवाइड किया तो 9 रिमाइंडर बच रहा है, तो 9 मेरे पास आ गया। 45 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 बच रहा है। तो मॉड्यूलो बेसिकली क्या करता है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग जैसे चाहते हैं कि मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर इवन है या ऑड है, तो मैं जैसे इंग्लिश पे क्लिक किया एंड इंफॉर्मेशन के अंदर आपको इवन, ऑड एंड साइन मिलता है। जैसे मैंने इवन पे क्लिक किया तो देखिए जो जो इवन नंबर होगा वो ट्रू आएगा, जो जो ऑड नंबर होंगे वो फॉल्स आएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ मैंने इस ऑड पे क्लिक किया तो ऑड नंबर ट्रू आएंगे और जो हमारे इवन नंबर रहेंगे वो फॉल्स आएंगे। अब हम बात करते हैं जैसे साइन सिंबल क्या होता है। साइन सिंबल बेसिकली 1 1 इंडिकेट करता है अगर पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब यहाँ पर कोई निगेटिव नंबर नहीं है, अगर निगेटिव नंबर होता तो ये -1 शो होता हमारे पास में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इज इवन एंड ऑड वर्क करते हैं। इसी के साथ साथ और भी फंक्शन है, जैसे आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो, लॉगरिथमिक वैल्यू निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस हैं, अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे से जानते हो, मैथ्स वगैरह आपका बहुत अच्छा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो एज अ बिगनर लेवल पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ज़रूरत के हिसाब से आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे तो और भी चीज़ें आप सीख सकते हैं। अब जब भी हमारा ये कैलकुलेशन वगैरह हो जाता है, सारे अप्लाइड स्टेप आपके यहाँ पे शो होते हैं और आप अगर इसको पावर बीआई के अंदर लोड करना चाहते हैं तो फाइल के अंदर जाकर क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप क्लोज एंड अप्लाई क्लिक करते हैं तो आपका जो मॉडिफाइड डेटा होगा वो इस पावर बीआई के अंदर लोड हो जाएगा और यहाँ पर फिर आप इनको यूज़ करके अपना ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, चार्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप विजुअलाइजेशन क्रिएट करना चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेबल व्यू के अंदर जाके अगर चेक करूँ तो आप देखिए मेरे जो डेटा है वो सारा यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो जो मैंने कैलकुलेशन किया है।